अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहराज किचन। मैं हूं जहां आरा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ चावल के आटे से बनी हुई चावल की रोटी और साथ ही चावल का पीठा बनाने वाली हूं। नारियल का पूर इसके अंदर हम डालेंगे। बहुत ही मज़ेदार का पीठा बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार होगा। अगर फर्स्ट टाइम भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे, आपका चावल का रोटी और चावल का पीठा बिल्कुल इसी तरह से बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टोव के हाई फ्लेम पर मैंने कढ़ाई रख लिया है। अब मैं यहाँ पर पानी मेज़रमेंट करके दिखाऊंगी। तो जिस कटोरी में आपको लेना है आटा, उसी कटोरी का आपको पानी लेना है। तो यहाँ पर मैं 2 कटोरी आटा लूँगी, तो उसी हिसाब से 2 कटोरी पहले मैं पानी डाल देती हूँ। परफेक्ट मेज़रमेंट होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर आप 1 कटोरी आटा लेते हैं तो 1 कटोरी ही पानी लेना है। मैं यहाँ पर 2 कटोरी आटा ली हूँ, तो 2 कटोरी मैं पानी ली हूँ। अब मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच डाल देती हूँ नमक। इसी के साथ 1 छोटी चम्मच हमें लेना है देसी घी। देसी घी ज़रूर डालिएगा, इससे क्या है ना, फ्लेवर भी अच्छा आता है और हमारा पीठा यानी रोटी बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखिए, उसी कटोरी से मैंने डाल दिया है 2 कटोरी आटा, चावल का आटा। तो अब हमें क्या करना है, हाई फ्लेम पर इसे लगातार चम्मच चलाते हुए पकाएंगे 2 मिनट के लिए। जैसे ही आटा सारा पानी ऑब्जर्व कर लेगा, हमें स्टोव को ऑफ कर लेना है और उसी तरह से हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई को एक प्लेट से ढक देती हूँ और अब मैं यहाँ पर स्टोव को ऑफ कर लूँगी। 2 मिनट के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ मिक्सिंग बोल पर। अब मैं इस बोल को भी एक प्लेट से ढक देती हूँ। 10 मिनट के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए, आटा जो है अभी फ़िलहाल गर्म है, लेकिन ज़्यादा गर्म नहीं है। अब हमें क्या करना है, नॉर्मल पानी डालना है और हाथ से अच्छी तरह से मसल कर इसे चिकना गूंद लेना है। आटे को हमें पूरे तरीके से ठंडा होने नहीं देना है। जब हल्का हल्का गर्म रहेगा तभी हम इसे गूंदेंगे। तो हल्का हल्का गर्म रहता है, तो इसलिए हम जब हाथ में हथेली में थोड़ा सा नॉर्मल पानी लगाकर इसे गूंदेंगे तो हथेली में भी गर्माहट नहीं लगेगी। तो इसी तरह से हम बिल्कुल इसे चिकना गूंद लेंगे मसलते हुए। अब यहाँ पर देखिए, हमारा डो बिल्कुल बनकर तैयार है। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसे मसलते हुए इस तरह से चिकना गूंद लिया है। अब मैं इसे इसी तरह से छोड़ दूंगी और 10 मिनट के लिए। तो इसी दरमियान हमें क्या करना है, नारियल का पूर तैयार कर लेना है, जो कि हम पीठे के अंदर स्टफिंग करेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल दी हूँ 200 ग्राम गुड़। आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको गुड़ खाना पसंद नहीं है तो आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है गुड़। अब हमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। जब गुड़ अच्छी तरह से पिघल जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है नारियल। नारियल मैंने एक बड़े साइज़ का नारियल लिया है, तो इसे मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। तो गुड़ जो है ना, आप अपने हिसाब से लीजिएगा, कितना आपको मीठा खाना पसंद है उसी हिसाब से इसका जो हम पूर बना रहे हैं ना, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैंने जो मेज़रमेंट आपको बताया है परफेक्ट है, ज़्यादा मीठा भी नहीं होता है। अब हमारा स्टफिंग बिल्कुल बनकर तैयार है। मैंने स्टोव ऑफ कर लिया है। इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर लीजिए, हमारा आटा भी बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके हम गोले बनाएंगे और हम पीठा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पूर भी जो है अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो चलिए, छोटा सा मैं ले लेती हूँ आटा और इसे हम अच्छी तरह से बॉल कर लेंगे। जितने बड़े साइज़ का आपको बनाना है पीठा, उसी हिसाब से बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, बिल्कुल इस तरह से चिकना आपको डो तैयार कर लेना है, यानी बॉल। अब हम इसे बेल लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। मैदा डालते हुए हम इसे बिल्कुल रोटी की शक्ल में बेल लेंगे, या फिर जितना बड़े साइज़ का आपको बनाना है उसी तरह से बना लें। तो चावल का आटा का रोटी जो होता है ना, अगर हम बेलेंगे तो किनारे इस तरह से फट जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया है बड़ा सा कटोरी। तो साइज़ के लिए मैंने इसे कट कर लिया है और बिल्कुल हमारा राउंड शेप बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे में क्या है ना, हमारा पीठे का शेप एक जैसा ही रहेगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाल देती हूँ नारियल का पूर, यानी स्टफिंग हम रख लेंगे और उसके बाद इस तरह से हम बंद कर लेंगे। जिस तरह हम बिल्कुल समोसा बनाते हैं ना, मीठा समोसा, बिल्कुल उसी तरह से इसे बंद कर लेना है। आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा अगर हम किनारों को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, मोड़ लेंगे, तो थोड़ा सा डिज़ाइन भी हो जाता है। तो इस तरह से आपको बना लेना है पीठा। जिस पर इसे आपको स्टीम लगाना है उस पर आप थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लें। तो यहाँ पर मैंने जाली लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा घी डालकर उसे ग्रीस कर लिया है। तो इसी तरह से मैं सभी पीठा पहले बना लूँगी और स्टोव के हाई फ्लेम पर एक बड़े से बर्तन पर मैंने पानी डालकर उसे बॉईल होने के लिए रखा है।
आप इसे चाहें तो इडली के छाँचे में भी स्टीम लगा सकते हैं। अगर इडली का छाँचा नहीं है तो अगर आपके पास स्टील का इस तरह से छलनी है या फिर सिल्वर का छलनी है, उसमें भी आप स्टीम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पानी अच्छी तरह से खौलने लगा है। अब मैं यहाँ पर रख लेती हूँ और इसे हम अच्छी तरह से ढक लेंगे और स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए इसे इसी तरह से स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद हमारा पीठा जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा पीठा जो है बिल्कुल बनकर तैयार है, बिल्कुल भी फटा नहीं है। आप देख ही सकते हैं परफेक्ट बनकर तैयार होता है। फ़ौरन हमें नहीं निकालना है ट्रे से बाहर, क्योंकि बहुत ही गर्म और सॉफ्ट रहता है, टूट जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे, उसके बाद हम निकाल देंगे। तो लीजिए हमारा पीठा बिल्कुल बनकर तैयार है। ये तो हो गया एक डिज़ाइन का। अब मैं यहाँ पर और एक डिज़ाइन आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये जो था बिल्कुल सिंपल सा और एक जो है बिल्कुल मोमो स्टाइल में हम इसे बना लेंगे। तो उसी तरह से मैंने इसे बेल कर कट कर लिया है कटोरी में। थोड़ा सा स्टफिंग मैंने भर लिया है। बिल्कुल हम जिस तरह से मोमोज को करते हैं ना फोल्ड, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। देखने में भी मोमोज लगेगा तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और खाने में भी माशाल्लाह बहुत ही मज़े का है। इसी तरह से मैंने पहले भी सभी मोमोज़ की तरह बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसे भी हम इस तरह से रख लेंगे और छलनी को मैंने घी से हल्का सा ग्रीस कर लिया है। तो इसे भी हम अच्छी तरह से स्टीम कर लेंगे बिल्कुल हाई मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए। तो चलिए इस तरह से मैं रख लेती हूँ और अच्छी तरह से कवर कर लूँगी और 20 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से छोड़ देती हूँ। इसी दरमियान हमें क्या करना है, रोटी बना लेना है। बिल्कुल वही तरीका होता है। मैंने बेल कर कटोरी से कट कर लिया है। छोटे साइज़ का हमारा रोटी बनकर तैयार होगा। बहुत ही जल्द बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले आपके रोटी बनकर तैयार होंगे, चावल के रोटी। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है चावल का रोटी सेकने में। तो आप देख ही सकते हैं। इसी तरह से बाकी का जितना रोटी है मैं उसे भी सेक लूँगी। बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है, बहुत ही मज़ेदार का होता है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिए, पीठा बनाकर देखिए और चावल का रोटी भी बनाकर देखिए। चावल के आटे से आप बहुत सारी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस रोटी को आप चाहें तो सब्जी के साथ खा सकते हैं या फिर आप अपने मनपसंद कोरमा के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब का लगेगा खाने में। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा चावल का पीठा और साथ ही चावल का रोटी बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही लाजवाब बना है। आप इस तरह से ज़रूर बनाइए, इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। कितना सॉफ्ट है आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर मैं हाथ में मुट्ठी कर रही हूँ इस तरह से, रोटी बिल्कुल फोल्ड हो जाता है और ना ही टूटता है। और देखिए हमने जो पीठा बनाया है वो भी ना तो फटा है और ना ही टूटा है। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। इसे मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही लाजवाब बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह से आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चावल के आटे से बनी हुई पीठा और चावल के आटे से बनी हुई रोटी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।